हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रोथ अप क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना क्लास 8 का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 जो ऑलरेडी रनिंग में था, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल, उसका पार्ट 3 कवर करने वाले हैं। तो मैम पार्ट 3 कवर करने वाले हैं, इसका मतलब हम लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पढ़ चुके होंगे। यस बच्चों, हम लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो चलिए, जब तक सारे बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं क्लास, तब तक हम लोग ये रिकॉल कर लेते हैं कि आखिरकार हम लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। एंड ऑफ कोर्स हमेशा की तरह आपको पता है कि जो हमारा लेक्चर है वो बाइलिंगुअल होने वाला है। आपको इंग्लिश एज वेल एज जो हिंदी वाले हैं उनको हिंदी में भी समझ में आएगा। ठीक है, तो बच्चों कैन वी स्टार्ट अवर क्लास? स्टार्ट करें? तो यस, सबने ज्वाइन कर लिया होगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का हम लोग पार्ट 3 कवर करेंगे। पार्ट 1 बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था मेटल्स के बारे में कि बेसिकली मेटल्स क्या होते हैं। तो हम लोगों ने वहां पे ऐसे समझा था कि जो मेटल्स होते हैं वो दे आर नॉन लस्ट्रस मीन्स उनमें शाइन होती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि दे आर सोनोरस, मतलब उनके वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल भी देखा था कि अगर ये बॉटल, ये मेटालिक बॉटल है, तो उसको अगर हम ऐसे करेंगे तो उसमें साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ऑन द अदर हैंड इसमें एक प्रॉपर एक शाइन भी आपको दिखाई दे रही होगी, एक शाइनी सरफेस होता है मेटल्स में। इसके अलावा जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके साथ में क्या खास बात होती है कि दे आर अपोजिट टू द मेटल्स, मतलब अगर ये शाइनी है तो नॉन मेटल्स आर नॉट शाइनी, नॉन लस्टरस, एंड ऑफ कोर्स उनमें कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितनी भी आपकी गैसेस है, लेट अस सपोज ऑक्सीजन गैस, इसके बाद में नाइट्रोजन गैस, दीज आर ऑल नॉन मेटल्स। ठीक है, तो ये आपके रूम में ऑलरेडी प्रेजेंट है, बिकॉज आप जानते हो कि एटमॉस्फेयर में आपका नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सारी गैसेस प्रेजेंट है। तो ये ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और इसके अलावा भी क्या आपको अपना घर एकदम चमचमाता हुआ दिखाई देता है हर समय? कि आपको अगर आप ऐसे देख रहे हैं कोई मीडियम नहीं है तो क्या शाइन कर रहा है? नहीं कर रहा, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये गैसेज हैं और ये कैसे हैं? नॉन मेटल्स। और ये नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? नॉन लस्ट्रस। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोगों ने पार्ट 1 में शायद पार्ट 1 में हम लोगों ने मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। एक एक डिटेल में पढ़ा था कि डक्टाइल मीन्स क्या होता है, कि इनके वायर्स फॉर्म हो जाते हैं। इसके अलावा ये थिन शीट में कन्वर्ट कर लिए जाते हैं। इसके अलावा ये शाइनी सरफेस होते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने मेटल्स के पार्ट में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पार्ट 2 में नॉन मेटल्स को कवर किया था। नाउ ये हमारा है पार्ट नंबर 3। इसके बाद इसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज से हटकर थोड़ा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करेंगे कि हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स चलिए लेट्स बिगिन अ लेक्चर. So yeah, our today's topic is chemical properties of metals and non-metals. ठीक है, वन बाय वन हम लोग समझते चलेंगे कि आखिरकार इनमें क्या क्या है और फिर उसको रिकॉल करते चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन में क्या पढ़ते हैं आप कि अगर हमारा जो मेटल है, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का ताकि आपको सो दैट आपको और अच्छे से समझ आया। रिएक्शन विद ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन से अगर रिएक्शन होती है तो मेटल्स क्या करते हैं? मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। ये जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सोडियम आपका एक मेटल होता है, तो सोडियम ऑक्साइड के साथ में मिलकर क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल ऑक्साइड या फिर मेटालिक ऑक्साइड। ऑन द अदर हैंड इसके अलावा मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी आपका क्या है? ऐसा मेटल ऑक्साइड। यानी ये मैग्नीशियम आपको मेटल मिल रहा है और ये रिएक्शन किससे करके बना रहा है? ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है और फाइनली जो कंपाउंड मिल जा रहा है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? मेटालिक ऑक्साइड। यानी यहाँ पर रिएक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है कि एनी मेटल, लेट अस सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ Mg, रिएक्शन हुई इसकी किससे? Mg ऑक्सीजन से। इसके बाद बना क्या? MgO। इफ यू वांट टू बैलेंस दिस रिएक्शन हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 लगा देना पड़ेगा। यानी यहाँ पर आपको क्या समझ में आया बच्चों कि अगर मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। और किसका ऑक्साइड बनाता है? मेटल का ऑक्साइड बनाता है। अगर मेटल का ऑक्साइड बनाता है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? मेटल ऑक्साइड या फिर मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, और ये जो मेटालिक ऑक्साइड बनते हैं दे आर बेसिकली बेसिक इन नेचर। यानी ये मेटालिक ऑक्साइड कैसे होते हैं?
बेसिक इन नेचर होते हैं। बच्चों बेसिक इन नेचर क्या होता है, तो क्लास 7 का याद करिए, आपने एसिड्स एंड बेस पढ़ा था कि जो एसिड्स होते हैं मैम वो हाइड्रोनियम आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं, वो H2O से कंबाइंड होकर H3O+ बना देता है। अलॉन्ग विद दिस आपने पढ़ा था कि जो आपके एसिड्स होते हैं उनका टेस्ट कैसा होता है, उनका टेस्ट खट्टा होता है, सो टेस्ट होता है। इसके अलावा आपने बेस पढ़ा था कि दे आर बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं, और ये क्या प्रोड्यूस कराते हैं, ये आपके हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस कराते हैं। यानी कि ये जो हमारे मेटालिक ऑक्साइड बना है इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। कैसे पता चलता है, तो देयर आर सो मेनी इंडिकेटर्स जिसकी हेल्प से हम लोग एसिड और बेस पता कर सकते हैं कि आखिरकार ये बेस है या नहीं है। ठीक है, आपको इसी हमारे ग्रोथ हब के चैनल पे आपको एसिड बेस इंडिकेटर का भी एक छोटी सी वीडियो है जिसमें हम लोगों ने एक नेचुरल इंडिकेटर्स उसको समझा है, वो आप जाके देख सकते हैं, आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव करते हैं। ओके, सो हमारी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है बच्चों, उसमें हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम के साथ। तो सोडियम के साथ जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, चलिए देखते हैं। अच्छा, हिंदी वाले समझ ही गए होंगे कि अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हो गई तो मतलब क्या हो गया, धातु का ऑक्साइड बन गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, धात्विक ऑक्साइड या फिर धातु ऑक्साइड। और दूसरा जो हमारा रिएक्शन था वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। तो बेसिक इन नेचर को क्या बोलते हो, क्षारीय प्रकृति के। ठीक है, तो चलो सोडियम के साथ रिएक्शन को समझते हैं। इट रिएक्ट विगरसली विद ऑक्सीजन। अच्छा, हिंदी में देखते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, तीव्र प्रतिक्रिया करता है। अब तीव्र प्रतिक्रिया यहाँ पे मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर रिएक्शन होगी तो बहुत तेजी से रिएक्शन होती है, यानी फास्ट रिएक्शन होती है, तुरंत बस मिलाया और रिएक्शन हो गई। जैसे ये 4Na और O2 रिएक्शन करके क्या बनाया इसने, Na2O। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। एक्चुअली में ये वाली रिएक्शन आपकी उसमें मेटालिक ऑक्साइड में भी काम आ रही थी कि जो सोडियम मेटल है उसी का एग्जाम्पल है कि सोडियम ने जब किससे रिएक्शन करी, हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो सोडियम ने जब रिएक्शन करी तो उसने क्या बनाया, सोडियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ने जब रिएक्शन करी तो क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही हम लोगों ने लास्ट स्लाइड पे भी डिस्कस करा था, ये उसी के एग्जाम्पल लिखे हैं। यानी कि कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है मेटालिक ऑक्साइड। ठीक है, अब नॉन मेटल की बात कर लेते हैं कि आखिरकार मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं तो नॉन मेटल क्यों पीछे रहे, तो नॉन मेटल के बारे में भी पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो देखो बच्चों, जो नॉन मेटल्स होते हैं, पहली बात तो नॉन मेटल्स के आपको एग्जांपल याद होने चाहिए, जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, दीज आर नॉन मेटल्स। यानी नॉट शाइनी, इनके पास कोई शाइनी सरफेस नहीं होता है, ये कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो जैसे हमारा नॉन मेटल है, दे फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड एंड दीज आर एसिडिक ऑक्साइड। अब जैसे मेटल में क्या था, वो बेसिक ऑक्साइड था, बेसिक इन द सेंस कि वो बेसिक नेचर शो कर रहे थे। बेसिक नेचर क्या बच्चों, वही आपको याद होगा, बिटर इन टेस्ट, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करना, अलॉन्ग विद दिस जिसकी पीएच वैल्यू क्या होना, 7 से ज्यादा होना। ठीक है, तो नॉन मेटल क्या करते हैं, अधातुएं अधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे कार्बन, कार्बन आपका क्या है, एक नॉन मेटल है, इसने ऑक्सीजन से रिएक्शन करी तो बहुत ही फेमस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपको पता है कितनी पॉल्यूटेड गैस है, कितनी बात होती रहती है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर दी। इसी के साथ जैसे सल्फर है, सल्फर बर्न्स इन एयर क्यों लिखा है, तो बच्चों एक चीज याद रखना कि जैसे ही कोई भी चीज रिएक्शन होती है ऑक्सीजन से, तो बेसिकली उसका मतलब ही होता है कि वो बर्न किया जा रहा है। तो सल्फर ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करी तो क्या बनाया, पंजेंट गैस बनाई जिसका नाम क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे S+O2 चेंजेस इनटू SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गई। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, एंड जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और अगर मेटल्स ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं तो दीज आर एसिडिक इन नेचर। क्यों, इसका फिर क्या हो जाएगा, वही एसिड की सारी प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएंगी जो आप क्लास 7th में पढ़ते थे कि ये कैसे होंगे, ये सोर इन टेस्ट होंगे, हाइड्रोनियम आयन यानी H+ आयन प्रोड्यूस कराएंगे, और बेस में क्या पढ़ते थे, हाइड्रोक्साइड आयन के बारे में पढ़ते हैं। तो समझ आ गया होगा आपको, आई होप समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए हमारा कौन सा टॉपिक है। और हाँ बच्चों, इसमें आप ये चीज और करिएगा, क्योंकि हम लोग रिएक्शन वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो मेक श्योर आप एक कॉपी पेन लेकर बैठे, उसमें रिएक्शंस लिखते जाएं, एटलीस्ट हेडिंग क्या है
और रिएक्शंस क्या है, क्योंकि रिएक्शंस आपको लिख लिख कर ही तैयार होगी, ऐसे आप पढ़ लेंगे उतना ही जल्दी भूल भी जाएंगे, तो इससे बेटर है कि आप उसको पढ़ें, समझें और फिर उसको नोट डाउन, यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, सो नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज these oxide dissolves in water to form acid। अब पहले तो उसी के बारे में लिखा हुआ है कि जो आपके एसिडिक ऑक्साइड्स बने हैं ना, वो अगर वाटर से रिएक्शन कर लेते हैं तो वो क्या बना देते हैं, वो एसिड का फॉर्मेशन कर देते हैं। क्यों एसिड का फॉर्मेशन, क्योंकि मैम अभी तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये जो है ये इनका नेचर ही कैसा होता है, ये एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, तो फॉर्मेशन भी किसका करेंगे बताओ, बेस का तो करेंगे नहीं, किसका करेंगे, एसिड का। जैसे CO2 और H2 रिएक्शन करके क्या बना रहा है, H2CO3, एंड H2CO3 का नेम क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। अब जल्दी से कमेंट करिए, आपको पता होगा कार्बोनिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, 10 सेकेंड का टाइम दीजिए और कमेंट करिए, वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए। तो बच्चों आई होप आपने सोच लिया होगा कि कार्बोनिक एसिड कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो आप जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं यानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उन सब में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। इसी तरीके से जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो भी H2O से रिएक्शन करके क्या बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड, यानी जो कार्बन है वो कार्बन का एसिड बना देगा और जो सल्फर है वो सल्फर का एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी विच इज रिएक्शन विद वाटर। अब रिएक्शन विद वाटर समझते हैं, तो देखो बच्चों जल के साथ कैसे क्रिया होती है, दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्राइड, यानी कि ये क्या करते हैं, या तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। जैसे मेटल वाटर से रिएक्शन हो रही है तो मेटल हाइड्रोक्साइड, अच्छा हाइड्रोक्साइड मीन्स होता है कि OH आ जाना, ठीक है, और ऑक्साइड मीन्स सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की बात होना, ठीक। तो मेटल वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड भी बना सकता है और ऑन द अदर एंड मेटल ऑक्साइड भी बना सकता है, दोनों का ही बाई प्रोडक्ट क्या रहेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ रिएक्शंस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। यहाँ पे बच्चों हम लोग वाटर के साथ में 3 कैटेगरीज को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज रिएक्शन विद कोल्ड वाटर, सेकेंड वन इज रिएक्शन विद हॉट वाटर एंड नेक्स्ट इज रिएक्शन विद स्टीम यानी एक्सट्रीमली हॉट वाटर। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे कि मैम कौन सी रिएक्शन किसके साथ होगी, कौन सा मेटल किसके साथ रिएक्शन करेगा। तो बच्चों कोल्ड वाटर जो है वो काफी एकदम अनरिएक्टिव जैसा है, ठीक है, तो उसके साथ में हमेशा वो रिएक्शंस वो मेटल्स आके रिएक्ट करेंगे जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव इन नेचर होती है, यानी बस उनको वाटर मिला नहीं कि उन्होंने रिएक्शन कर दी, मतलब हाईली हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगी जो वो हमारी क्या करेंगी, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगी। आगे हम लोग इसी लेक्चर में डिस्कस भी कर लेंगे कि कौन सी ऐसी मेटल्स होती हैं जो हाईली रिएक्टिव इन नेचर होती है, कौन सी होती है जो लेस रिएक्टिव होती है और कौन सी ऐसी होती है जो वेरी लेस रिएक्टिव होती है, ठीक है। तो बच्चों डोंट वरी अबाउट इट, वो हम लोग आगे ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वेरी रिएक्टिव मेटल्स सच एज, कौन कौन सी मेटल्स हैं, देखिए लिखा भी हुआ है। वेरी रिएक्टिव मेटल्स सच एज सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम रैपिडली डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर, यानी जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं वो क्या करेंगी, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेंगी। जैसे बहुत ज्यादा गुस्से वाले लोग होते हैं ना, तो उनको गुस्से करने का मौका ही चाहिए, बस उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है सामने, उनको बस गुस्सा आता है तो वो जरा जरा सी बात में भी क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। बस ऐसे ही है ये, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठंडा पानी हो गर्म पानी कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और रिएक्शन करनी है बस गुस्सा आ गई और रिएक्शन हो गई, ठीक है। जैसे देखो 2Na और 2H2O तो क्या बना दिया, 2NaOH बना दिया और साथ में हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से कैल्शियम है, कैल्शियम इज अगेन हाईली रिएक्टिव मेटल, तो कैल्शियम भी वाटर से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखिए OH मीन्स हाइड्रोक्साइड, सोडियम से रिएक्शन हुई है तो क्या बन गया नाम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एक और चीज याद रखेंगे कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस कैल्शियम रिएक्शन करेगा हॉट वाटर के साथ तो क्या बना देगा बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट। अब रिएक्शन विद हॉट वाटर। अब अभी आपने देखा कि हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कौन सी करेंगे, अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले कि हॉट वाटर यानी गर्म पानी, तो गर्म पानी हम किसके लिए यूज करेंगे, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स है। जैसे जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स थी वो तो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्शन कर ले रही थी, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स थी अब वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ही कोल्ड भी ठंडा पड़ा हुआ है और जो मेटल है हमारी वो भी लेस रिएक्टिव, वो भी रिएक्शन करना ही नहीं चाहती। तो अब उसको रिएक्शन कराने के लिए हमने क्या किया, वाटर को कोल्ड से हॉट में शिफ्ट कर दिया, ठीक है।
अब देखते हैं हॉट वाटर, यानी लेस रिएक्टिव मेटल, रिएक्शन वैसे ही होगी जैसे हमारी कोल्ड वाटर के साथ हो रही, प्रोडक्ट आपके वही रहेंगे, लेकिन बस मेटल्स याद रखनी है। लेस रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। कम प्रतिक्रियाशील, एक्चुअली के कम क्रियाशील धातुएं जो हैं वो क्या करती हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित यानी हाइड्रोजन का पोजीशन ले लेती हैं और क्या बनाती है, मेटल ऑक्साइड यानी धातु की ऑक्साइड। जैसे देखिए ये मैग्नीशियम है, ये वाटर के साथ रिएक्शन हुई तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया और साथ साथ में क्या बन गई बच्चों, हाइड्रोजन गैस बन गई। क्या किया इसमें, तो देखो बेटा ये ऑक्सीजन के साथ में कौन जुड़ा हुआ था, जल्दी बताओ, हाइड्रोजन जुड़ा था। हाइड्रोजन को मैग्नीशियम ने हटाया और मैग्नीशियम उसकी जगह जुड़ गया और साथ में क्या हो गया, H2 गैस। यहाँ पे इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 mg लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2। अब ये रिएक्शन जो है आपकी बैलेंस है, पूरा मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये रिएक्शन किस फॉर्म में लिखिए, बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में लिखिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। रिएक्शन विद स्टीम, अब आपको भी पता है कि मैम जब लेस रिएक्टिव मेटल्स हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करें तो फिर तो ये स्टीम है। स्टीम मीन्स क्या हुआ, एक्सट्रीमली हॉट वाटर, एकदम वेपर जो बनने लगती है वो और ज्यादा गर्म होती है, तो अब उनके साथ रिएक्शन कौन करेंगी, जो और लेस रिएक्टिव मेटल्स होंगी। कौन सी, अदर लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक आयरन along with this nickel, iron nickel displace हाइड्रोजन गैस, ये भी वही करती है, हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देंगी और उनकी जगह जाके खुद ही जुड़ जाएंगी। जैसे 3Fe प्लस 4H2O चेंजेस इनटू Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, आयरन ने क्या किया, आयरन का ऑक्साइड बना लिया। अब आपको क्या याद रखना है बच्चों, मेटल्स के साथ तो रिएक्शन देख ली, नॉन मेटल्स का क्या करें, तो नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। यानी सिंपल, मैम सारी रिएक्शन जो पढ़नी है वो सब मेटल्स के लिए पढ़नी है, यानी नॉन मेटल्स जो है वो वाटर से रिएक्शन करते ही नहीं है, चाहे वो कोल्ड हो चाहे हॉट हो, किसी भी तरीके से नहीं। तो आपको क्या याद रखना है कि जो हमारे मेटल्स हैं वो तो वाटर से रिएक्शन करते हैं और उसमें फिर कैटेगरीज भी याद रखनी है कि कोल्ड वाटर, हॉट वाटर एंड स्टीम। लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं दे बेसिकली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एंड डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन गैस। नाउ आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद एसिड्स, यानी अब हम किसके साथ में रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन विद एसिड्स के साथ, यानी कि हाउ द मेटल रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है बच्चों, क्या है, दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, यानी कि वो क्या बनाते हैं, वो नमक नहीं, लवण, लवण हिंदी में क्या कहते हैं, लवण, क्योंकि आप नमक से तो सिर्फ एक ही नमक को याद रखोगे, वो वाला नमक नहीं। बेसिकली सॉल्ट किसको कहते हैं, जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं आपस में तो सॉल्ट बनता है, जैसे NaCl, NaCl आपका एक सॉल्ट है। ठीक है, MgCl2 ये भी आपका एक सॉल्ट है। ठीक है बच्चों, तो क्या बनाते हैं, दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ये लवण और क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। देखिए रिएक्शन लिखी है, मेटल प्लस एसिड चेंजेस इनटू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, ये लिखी हुई है कौन सी मेटल बताओ, जिंक। जिंक रिएक्शन किससे कर रही है, H2SO4। अब H2SO4 का नाम जल्दी से कमेंट करिए, आपको पता होगा क्या है, वीडियो को पॉज करके सोच लिया होगा आपने। तो H2SO4 आप जानते हैं काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसका नेम क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या किया, H2 को यहाँ से हटाया, जिंक ने क्या बनाया, ZnSO4 और साथ में क्या बन गया, H2। अच्छा, H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साथ हाइड्रोजन सल्फेट भी तो बोलते हैं, क्योंकि SO4 मीन्स सल्फेट। अब देखिए SO4 के साथ कौन लगा, जिंक, तो नाम क्या बन गया, जिंक सल्फेट। फिर SO4 के साथ कौन लगा, Mg, तो नाम क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट। उसके बाद जैसे यहाँ पर है, अब हम लोग H2SO4 के अलावा भी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे ये लिखा हुआ है 6HCl, HCl का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने मेटल जिसका नेम है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करी तो क्या बनाया, एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ पर सल्फेट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पर क्या जुड़ रहा है, यहाँ पर जुड़ रहा है क्लोरीन। और साथ में क्या निकला है, तीनों ही रिएक्शंस में एक चीज कॉमन है कि दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेम्बर बच्चों कि एसिड, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद एसिड देन व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट कैसे बनाएंगे,
जो भी मैम एसिड में हाइड्रोजन होंगे उसको रिप्लेस करके खुद जुड़ जाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस करा देंगे। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। क्या है? With some metals reaction is very fast while with others it may be slow and some metals do not react with acid at all। यानी कुछ धातुएं जो है वो एसिड के साथ बहुत तेजी से रिएक्शन करती हैं, कुछ धातुएं बहुत स्लो रिएक्शन करती हैं और कुछ तो करती ही नहीं है। फिर मैम क्या, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों अभी इससे पहले आप पढ़ के आए हो वाटर वाली कंडीशन, आपको पता है कुछ रिएक्शंस जो है वो हाईली रिएक्टिव होंगी। हाईली रिएक्टिव मतलब क्या हुआ कि वो जल्दी से रिएक्शन करेंगे, वो रिएक्शन करने के लिए बिल्कुल परेशान है कि उनको दे दो बस कोई रिएक्शन एसिड और वाटर, दे रिएक्ट, तुरंत लड़ने लगेंगे, तुरंत गुस्सा वाली कंडीशन याद होगी आपको, अभी हम लोगों ने बताया देखा था उसको। तो कुछ जो मेटल्स होंगी, सम मेटल्स वो तुरंत रिएक्शन कर लेंगी। क्यों? क्योंकि दे आर हाईली रिएक्टिव। इसके बाद जो लेस रिएक्टिव होंगी वो थोड़ा टाइम लेंगे, यानी दीज आर स्लो। और जो वेरी लेस है मतलब उनका कुछ हो ही नहीं सकता, वो एसिड से रिएक्शन करती नहीं है, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। जैसे कि बहुत लेस रिएक्टिव मेटल्स हो गई, सिल्वर हो गया, उसके अलावा गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सारी रिएक्शन, ठीक है। मेटल्स हो गया। नॉन मेटल्स में क्या याद करना है? दे जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, यानी नॉन मेटल्स जो है वो भाई वाटर से भी रिएक्शन नहीं कर रही थी और वो एसिड से भी रिएक्शन नहीं कर रही थी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस में देखते हैं कि ओनली अ फ्यू मेटल्स रिएक्ट विद बेस। अब यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि कुछ ही ऐसी मेटल्स हैं जो बेस के साथ में रिएक्शन कर रही हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बेस हो गया, एल्यूमिनियम मेटल हो गई और H2O के साथ रिएक्शन करी तो क्या बनाया? 2NaAlO2। बच्चों यू हैव टू रिमेम्बर इट्स नेम, क्या नाम होता है? AlO2 होता है एल्यूमिनेट, नाम बन गया इसका सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। और बनेगा क्या? वही मैम हाइड्रोजन गैस बार बार जो बन रही है। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने किस पे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पहले समझ लो, पहले इस पे थोड़ा सा टाइम देंगे, हम लोग समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या होता है। मैम देखो बच्चों, प्लेस मीन्स जानते हो जगह, डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या हुआ कि कोई एक आया और उसने उसकी जगह पर उसको हटा दिया और उसकी जगह पे जाके जुड़ गया। जैसे मान लो दो स्टूडेंट्स बैठे हैं क्लास में, वो दोनों आपस में ऐसे बैठे हैं, एक स्टूडेंट वहां से उठा, उसने कहा कि तुम मेरी जगह पे आ जाओ, मैं तुम्हारी जगह पे चला जा रहा। तो ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया? चेंज कर लिया। या फिर मान लो कोई बच्चा सीधा क्लास में एंट्री लिया और उसने कहा कि तुम उठ जाओ, तुमको किसी ने मैम ने बुलाया है, तुम उस क्लास में जाओ और मैं यहाँ पे बैठूंगा। ये भी क्या कंडीशन हुई? डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? किसी को उसके प्लेस से क्या करना? डिस कर देना। डिस मीन्स हटा देना, ठीक है। अब आपको याद रहेगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि ये रिएक्शंस कैसी रिएक्शन होती है। तो द मेटल प्लेस्ड हायर इन द सीरीज आर मोर रिएक्टिव देन दोज प्लेस्ड बिलो, ठीक है। अब एक सीरीज को आपको समझना है। दिस सीरीज इज नोन एज बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज, और यू कैन से एक्टिविटी सीरीज। और किसके लिए? ये सिर्फ और सिर्फ मेटल्स के लिए है, ये नॉन मेटल्स के लिए नहीं है, ठीक है। क्या है ये मैम? तो बच्चों देखो, इसमें ना मेटल्स को ऊपर से नीचे तक ऐसे सजा के लिखा हुआ है। मैम लिखा क्यों है? क्या मतलब है इसका? तो देखो बच्चों, जो ऊपर लिखी हुई है मेटल्स, दे आर हाईली रिएक्टिव, यानी ये क्या करेंगी? ये रिएक्शन करेंगी। और जो नीचे लिखी है, दे आर लेस रिएक्टिव। तो हम लोग पढ़ते हैं कि आखिरकार पहले तो मैम ये बता दीजिए मेटल्स कौन कौन सी हैं, ताकि हमें कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, along with this मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड। फिर आगे आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अलग कलर में इसी लिखा है क्योंकि मेटल में इंक्लूड नहीं हो रहा है। इसके बाद है कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है। इसको समझते हैं एक बार, क्या मैम इसका लिखने का मतलब क्या है। तो बच्चों, जो ये आपको हाइड्रोजन से पहले वाली जितनी भी मेटल्स दिख रही है ना, चाहे वो पोटेशियम हो, चाहे वो सोडियम हो, बेरियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, एल्यूमिनियम हो, जिंक हो, आयरन हो या निकेल हो, दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। मतलब ये तो रिएक्शन करेंगे, तुरंत ही करेंगे, कोई भी रिएक्शन आप इसमें कराएंगे तुरंत रिएक्शन हो जाएगी। तो दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल। अलॉन्ग विद दिस, जो हाइड्रोजन से नीचे लिखी है ना, ये वाली जो मेटल्स है, ये बड़े आलसी टाइप की है। दे डू नॉट वांट टू रिएक्ट, दे आर लेस रिएक्टिव मेटल। तो अब होता क्या है बच्चों, कैसे हम लोग समझते हैं रिएक्शन को? अच्छा, ये जो सीक्वेंस है वो क्या है? डिक्रीजिंग है केमिकल रिएक्टिविटी, यानी जितना आपका ऊपर है वो केमिकल रिएक्टिविटी क्या है? बहुत
ज्यादा है। जैसे जैसे आप नीचे मूव करते जाएंगे केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। मतलब मैम क्या हुआ, जैसे आपसे कोई पूछे कि बताओ बच्चों मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है या फिर लेड, टिन, तो आप क्या आंसर देंगे मैम, बिकॉज मैग्नीशियम इज प्लेस्ड अबव द टिन, सो मैग्नीशियम इज हाईली हाईली रिएक्टिव देन टिन। इसके अलावा आपसे कोई पूछे कि बच्चों अच्छा ये बताओ कि इन बिटवीन कॉपर एंड इन बिटवीन जिंक हु इज मोर, विच इज मोर रिएक्टिव, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव एंड कॉपर इज लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो जैसे जैसे सीरीज में हम लोग नीचे मूव कर रहे हैं वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है, यानी ऊपर की जो सबसे ऊपर मेटल लिखी है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं रिएक्टिविटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। तो मैम इसका यूज क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वही तो बच्चों हम लोग को पढ़ना है। इसका यूज सिंपल ये होता है कि अगर कोई लेस रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट है तो जैसे ही कोई हाईली रिएक्टिव मेटल उसके पास जाती है तो वो उसको वहां से डिस्प्लेस कर देती है और उसकी जगह खुद ही जुड़ जाती है, यानी द मेटल प्लेस्ड हायर इन द सीरीज आर मोर रिएक्टिव देन दोज प्लेस्ड बिलो इन द सीरीज। जैसे एग्जांपल देखते हैं फटाफट से, एग्जांपल देखते हैं क्या है हमारा एग्जांपल। अभी आपको सीरीज याद होगी, तुरंत भूले तो नहीं होती जल्दी। देखिए जो जिंक है उसकी पोजीशन अबव थी, तो हमारे पास एक सोल्यूशन था जिसका नाम था कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का हमने सोल्यूशन लिया था। अब बताओ कॉपर क्या है, क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे लिखी हुई है तो इट इज लेस रिएक्टिव, तो कॉपर को हमने किससे रिप्लेस करा दिया बताओ बच्चों, जिंक से। क्यों, क्योंकि जिंक हाईली रिएक्टिव है। मतलब ऐसा समझ लो कि कॉपर और सल्फेट ये दोनों ऐसे आपस में इनका जो है सॉल्ट बना हुआ था, जिंक आया और जिंक काफी एक्टिव, बिल्कुल उसने कहा कॉपर से हटो यहाँ से, मैं जा रहा हूँ सल्फेट के साथ जुड़ने, तुम हट जाओ। क्यों, और कॉपर कुछ कर भी नहीं पाया क्योंकि कॉपर में इतनी ज्यादा पोटेंशियल है ही नहीं, वो इतना स्ट्रॉन्ग ही नहीं है कि वो क्या करे, जिंक को डिस्प्लेस कर पाए। तो यहाँ पर क्या हो गई रिएक्शन, ZnSO4 और साथ में हमारा रिमूव क्या हो गया बच्चों, कॉपर अलग हो गया, यानी कॉपर बेचारा अपने ही सोल्यूशन से अलग कर दिया गया, किसकी वजह से, जिंक की वजह से। अब देखिए जैसे दूसरी रिएक्शन ये लिखी हुई है, अब देखिए इस रिएक्शन में कैसे, अब आपसे कोई पूछे कि कोई रिएक्शन पॉसिबल है या फिर कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, आप कैसे बताएंगे, तो यहाँ लिखा हुआ सिल्वर डज नॉट रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, रीजन हम लोग समझेंगे। देखो सिल्वर जो है उसने रिएक्शन करने की कोशिश करी किससे, कॉपर सल्फेट की तरफ, वो जिंक से बड़ा इंस्पायर्ड हो गया, उसने कहा जिंक ने जैसे कॉपर से कॉपर को हटाया था वैसे ही मैं भी जाके हटा दूंगा। अब सिल्वर यहाँ पे आ तो गया कि रिएक्शन कर ले, वो कॉपर को हटा दे, लेकिन वही वाली बात कि कॉपर जो है वो सिल्वर से तो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, यानी ज्यादा रिएक्टिव है, तो एजी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी सिल्वर ने कि वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दे, पर फिर भी वो डिस्प्लेस नहीं कर पाया और इसकी वजह से कोई भी रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, चलते हैं वापस अपनी सीरीज पर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई ये पूछेगा कि ये बताओ ये जो गोल्ड है वो क्या, गोल्ड जो है वो क्या आयरन को डिस्प्लेस कर पाएगा उसके सॉल्ट सोल्यूशन से, तो आंसर क्या होगा, नो। क्यों मैम, कोई रीजन पूछेगा तो क्या बताओगे मैम, बिकॉज गोल्ड इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, इसलिए वो रिएक्शन नहीं करेगा, यानी आयरन के सॉल्यूशन से हटा पाने की जो सामर्थ्य वो गोल्ड के अंदर नहीं है, वो नहीं हटा पाएगा। क्यों, क्योंकि गोल्ड इज वेरी लेस रिएक्टिव। और यही तो रीजन है कि ज्वेलरी सिर्फ लोहे की क्यों नहीं बना लेते हम लोग, खूब अच्छे से लोहे की बना ले और खूब पैसे पहने बड़े बड़े टांगे अपना, क्यों, क्योंकि जो आयरन है वो हमारा हाईली रिएक्टिव है, जैसे ही पानी डालोगे आपकी स्वेटिंग होगी, हवा लगेगी तो क्या होगी, वहां पे जंग लगने का यानी रस्टिंग ऑफ आयरन प्लेस लेने लगेगी, रिएक्टिव हो जाएगा, उसकी वजह से आपकी स्किन में इरिटेशन और ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन मैम गोल्ड की ज्वेलरी तो बड़े आराम से पहने रहते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बच्चों देखो ना यहाँ पे गोल्ड कहाँ है, एकदम नीचे बैठा है, इसके बाद में नंबर सिर्फ प्लेटिनम का ही तो है, यानी गोल्ड और प्लेटिनम जो है दीज आर लेस रिएक्टिव, कोई रिएक्शन करते ही नहीं है, जैसा बना दिया बने हैं वैसे ही, आलसी एकदम पड़े हुए हैं। तो गोल्ड की ज्वेलरी आपने बनाई और पहन ली, उससे क्या हुआ, चाहे उसमें पानी पड़े चाहे हवा जाए कुछ नहीं, गोल्ड को रिएक्शन करनी ही नहीं है, तो इसकी वजह से आपको आपकी स्किन पे कोई भी किसी भी तरीके का इरिटेशन नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप ये जो ऊपर जो मेटल्स हैं इनकी ज्वेलरी बना के पहनेंगे तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी स्किन में। क्यों, क्योंकि ये बहुत हाईली रिएक्टिव है,
वाटर मिलेगा तो रिएक्शन कर लेंगे, अभी हम लोगों ने पढ़ी कि अगर वाटर मिल जाएगा तो भी रिएक्शन कर लेंगे, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करा देंगी, लेकिन ये तो रिएक्शन करेंगे ही नहीं। तो बच्चों आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर या इसको अपने पास आपकी बुक में भी लिखा होगा, वहां से इस तरीके की कुछ रिएक्शंस की प्रैक्टिस करिएगा, अदरवाइज जितना अच्छे से आपको समझ आया उतनी अच्छे से आप भूल भी जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स रिकॉल हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने पार्ट 3 पढ़ा था जिसमें वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। फर्स्ट वन इज कि हाउ दे रिएक्ट विद वाटर, यानी ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन कैसे करते हैं, और हाउ दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन। तो हम लोगों ने देखा कि जो मेटल्स है वो भी ऑक्साइड्स बनाते हैं और जो नॉन मेटल्स है वो भी ऑक्साइड बनाते हैं। बस याद क्या रखना है कि जो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं उसको मेटालिक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड कहते हैं, एंड दीज आर बेसिक इन नेचर, यानी इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बेस से मैच करेंगी। और जो हमारे नॉन मेटल्स होती हैं वो आपकी क्या बनाती है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड, और उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो किससे मैच करती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं एसिड से। जैसे वो जब ऑक्साइड बन जाते हैं तो वाटर से रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, एसिड्स बना देते हैं। फिर हम लोगों ने देखा रिएक्शन विद वाटर। नॉन मेटल के लिए बहुत सिंपल कि दे डू नॉट रिएक्ट, कोई रिएक्शन ही नहीं पढ़नी थी। मेटल्स के लिए पढ़ना था कि 3 कैटेगरी हैं, जो ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगी, बहुत तेजी से रिएक्शन करती होंगी, वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेंगी। इसके बाद जो लेस रिएक्टिव मेटल होंगी वो किसके साथ रिएक्शन करेंगी, हॉट वाटर के साथ। और जो बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल्स है वो किसके साथ रिएक्शन करेंगी, स्टीम के साथ। ठीक है, यानी आपको पता है ना वेपर, स्टीम, भाप, जानते हो आप। ठीक, रिएक्शन विद एसिड के साथ क्या हुआ, फिर एक ही कहानी नॉन मेटल के लिए, दे डू नॉट रिएक्ट, मेटल के वो रिएक्शन ही नहीं करती। मेटल के लिए याद रखना है कि जो आपकी मेटल है जब भी एसिड से रिएक्शन करेगा सॉल्ट बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो इजीली रिएक्शन कर लेंगी, जो लेस रिएक्टिव है वो थोड़ी स्लो रिएक्शन करेंगी, लेकिन जो बहुत लेस रिएक्टिव है दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड एट ऑल। कुछ भी कर लीजिए वो रिएक्शन ही नहीं करेंगे, मतलब वही गोल्ड और प्लेटिनम की बात हो रही है। इसके बाद हम लोगों ने देखा बेस के साथ। तो बेस के साथ बस एक ही एग्जांपल, एक दो एग्जांपल याद रखना है कि कुछ ही मेटल्स हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, वो बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम एल्यूमिनेट बना देता है और साथ में क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। उसके बाद हम लोगों ने देखा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे होती है, ये भी मेटल की प्रॉपर्टी है। जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्ट से क्या कर देता है, डिस्प्लेस। जैसे Zn प्लस CuSO4 क्या बन गया, ZnSO4, और साथ में क्या निकल गया, Cu। लेकिन जब हमने Ag की यही रिएक्शन कराने की कोशिश करी तो हमें पता चला कि रिएक्शन हुई नहीं। रीजन क्या था, क्योंकि जो हमारा सिल्वर है इट इज वेरी लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर, इसलिए इट do not replace copper from copper sulfate solution. Question may be asked like this कि silver do not replace copper from copper sulfate solution. Why? So answer is silver is very less reactive metal. It is placed below in the displacement reactivity series, so it do not react at all. यानी आप हिंदी में क्या लिखेंगे, क्योंकि जो सिल्वर है ना वो हमारी क्रियाशील वाली जो सीरीज है उसमें नीचे है, वो बहुत ही कम क्रियाशील है, इस वजह से वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। लेकिन जिंक कॉपर को कर लेगा, क्योंकि जिंक जो है वो कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको आज का सेशन क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। लेकिन हाँ, रिवीजन इज द की। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट जो भी आपने पढ़ा है, आज हम लोगों ने थर्ड पार्ट को कवर कर लिया है। आप इसके रिएक्शंस के मेक श्योर की नोट्स बनाते चलें, अदरवाइज वीडियो ऐसे देखने का कोई फायदा नहीं होगा। तो आप पढ़ते रहें, और आपके एग्जाम्स भी आ रहे होंगे स्कूल में तो आप उसकी प्रिपरेशन करें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।